नमस्ते प्रिय साथियों, आज के वीडियो में लेकर आया हूं मैं चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित महत्वपूर्ण 28 प्रश्न। सभी साथी इस वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा और साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित हैं। 28 क्वेश्चन है। आशा है ये जो प्रश्न आपके अभी जो पेपर है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साथियों देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले का यातायात कोड नंबर है, तो ये हमें यहाँ से देखिए RJ09 चित्तौड़गढ़ जिले का यातायात कोड नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो साथियों इसका उत्तर है अकोला में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा तीसरे नंबर का, वापस इसी से संबंधित चित्तौड़गढ़ जिले से। सुनार की बावड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सुनार की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो सुनार की बावड़ी बेगू में स्थित है साथियों। हमें ये याद रखना होगा कि सुनार की बावड़ी बेगू में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है साथियों, अफीम के मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों सांवलिया सेठ के मंदिर को अफीम के मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आशा है आपके काम आएंगे ये। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है वह है साथियों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है तो वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 28 प्रश्न है लेकिन मैंने इनको छांट कर बनाया है। तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो ये मांगी बाई तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो इसका यह चित्तौड़गढ़ जिले में ही है। मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे देखिएगा, आवल बावल की संधि कब हुई थी? तो ये 1453 में हुई थी साथियों। आवल बावल की जो संधि हुई थी वो 1453 में हुई थी। 9वां जो क्वेश्चन है उसे देखिए, कीर्ति स्तंभ की भाषा कैसी थी? तो मेवाड़ी भाषा थी कीर्ति स्तंभ की। अगला जो है 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। ये 10 नंबर हमारे पूरा हो गया साथ, 10वां क्वेश्चन पूरा हुआ। इस प्रकार 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों बिजोलिया आंदोलन का जो जनक है वो विजय सिंह पथिक है, ये हम सब जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चित्तौड़गढ़, क्वेश्चन नंबर 12 जो हैं उसे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माता कौन है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रांग मौर्य, यहाँ पर मौर्य है साथियों, मौर्य हो गया, ये मौर्य हैं। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता जो हैं वो चित्रांग मौर्य हैं साथियों, इसे याद रखें। बेगू किसान आंदोलन में कितने प्रकार की लाग बाग थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेगू किसान आंदोलन में 25 प्रकार की लाग बाग थी साथियों। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चूलिया प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये भैंसरोडगढ़ में स्थित है। चूलिया प्रपात भैंसरोडगढ़ में स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, तो वो अकोला है साथियों। रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध जो केंद्र है वो है अकोला। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब हुई? तो ये 1932 में हुई साथियों। सीमेंट उत्पादन में राज्य में चित्तौड़ का कौन सा स्थान है? कौन से स्थान पर है चित्तौड़? तो साथियों सीमेंट उत्पादन में चित्तौड़ प्रथम स्थान पर है, ये हमें याद रखना है। इसके आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है,
गंभीरी बांध कौन से स्थान पर है? तो साथियों ये निम्बाहेड़ा में है, हमें याद रखना है। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, बामनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो साथियों बामनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बस्सी अभ्यारण्य। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न 28 है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, चीतलों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो ये बस्सी अभ्यारण्य है। चीतलों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य बस्सी अभ्यारण्य है। इसके आगे देखिए, घड़ियालों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य, तो ये भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है साथियों। इसके आगे वापस 22वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़ को कहा जाता है साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके आगे देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया किसका कथन है? तो साथियों ये अबू फजल का कथन है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, ये अबू फजल का कथन है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। यदि आप देखेंगे तो मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का भीष्म राणा चूड़ा को, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? ये इसमें मैंने लिया है और इसमें साथियों राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इसके आगे देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों वो है, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये कृष्ण मुरारी द्वारा गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था साथियों। इसके आगे 25वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 26वें नंबर का, मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मेवाड़ का कर्ण, और कर्ण दानवीर के लिए प्रसिद्ध है, दानवीर कर्ण। तो मेवाड़ में भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दान दिया था, इसलिए विपत्ति के समय अपना सब कुछ दान कर दिया था, संपत्ति इन्होंने। तो ये मेवाड़ के कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है भामाशाह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 27वें क्वेश्चन है, किस दुर्ग के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ जिले का नाम रखा गया? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है चित्रकूट दुर्ग के नाम से चित्तौड़गढ़ जिले का नाम रखा गया है। आखिरी और अंतिम प्रश्न है साथियों मेरा, ये जो 28 नंबर का है वो 28वें नंबर का वो है, बप्पा रावल के बचपन का नाम क्या था? तो बप्पा रावल के बचपन का नाम कालभोज था। तो इस प्रकार से मैंने ये आज के वीडियो में कुल 28 प्रश्न लिए थे साथियों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा है आपके ये प्रश्न जीवन में काम आएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।